Hello students, welcome to Pandey Economics classes. Children, this is video number 56 and in this video children we are going to discuss about the different types of equilibrium level. Children, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर और हम लोगों ने इसे पिछले वीडियो में बात की थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, जिसमें हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया और हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है। तो हमने इसमें देखा कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में होती है। इसके लिए हमने 2 अप्रोचेस के बारे में बात की। फर्स्ट थी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और जो दूसरी थी वो थी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि चिल्ड्रन सेविंग जो है वो हाउस होल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट जो है फॉर्म करता है। तो जितना हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं अगर उतना ही फॉर्म जो है फॉर्म के पास जा रहा है, फॉर्म उतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जो हमारी इकोनॉमी है चिल्ड्रन वो दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगी जब दोनों सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे। इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी इक्वल होगी। तो ये चिल्ड्रन जो हम अज्यूम करके चलते हैं, ये जो है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जो है कि जो हमारी इकोनॉमी है चिल्ड्रन वो इक्विलिब्रियम में तब होती है जब जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है चिल्ड्रन वो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ऐसा हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में लोगों ने अज्यूम किया है कि जो है हमारी जो है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में जब होती है या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर है कि दोज हु आर एबल एंड वांट टू वर्क आर गेटिंग वर्क एट द मार्केट वेज रेट। जो काम करने के लायक हैं, काम करना चाहते हैं, मार्केट वेज रेट पर उनको काम मिलता है और वो काम करते हैं। तो ये होता है चिल्ड्रन फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल। ठीक है, तो इसका मतलब ये चिल्ड्रन इकोनॉमी में किसी भी तरीके की इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन जो कीन्स के अकॉर्डिंग, जो जॉन मेड कीन्स जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उनका कहना है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारी इकोनॉमी में जो है चिल्ड्रन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो जॉन मेड कीन्स की हम बात करें चिल्ड्रन, कीन्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, सेकेंड है चिल्ड्रन अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, और जो थर्ड है चिल्ड्रन वो है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हम लोग इन तीनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल की बात हम लोग करेंगे। तो ये हो गया चिल्ड्रन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, ये वो सिचुएशन है चिल्ड्रन जहाँ पर मैंने आपसे बात की कि दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क आर गेटिंग वर्क एट द मार्केट वेज रेट। ठीक है, जो काम करने के लायक हैं, काम करना चाहते हैं, उनको मार्केट वेज रेट पर काम मिल रहा है। तो ये लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, और इसको हम ये मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में किसी तरीके की इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन चिल्ड्रन वो होती है कि लोग काम तो करना चाहते हैं, ठीक है, वो विलिंग भी हैं, बट उनको काम करने को नहीं मिल रहा है। और ये चिल्ड्रन सिचुएशन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है ना, तो ये वो लेवल है चिल्ड्रन की हमारी इकोनॉमी में जो लेवल होना चाहिए उससे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए, उससे ज़्यादा जो है इक्विलिब्रियम उसके ऊपर जा रहा है। तो ये है चिल्ड्रन हमारी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, कि सभी लोग काम जो काम करना चाहते थे उनको काम मिल गया है और इसके अलावा भी और भी लोगों की ज़रूरत है लेकिन उन काम करने वाले मिल नहीं रहे हैं। तो इन तीनों में तो चिल्ड्रन ये डिफरेंस है। ठीक है, इसी की हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन हम लोग डिफरेंट कंसेप्ट में बात करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैंने आपको सिचुएशन के बारे में बताया।
तो सबसे पहले चिल्ड्रन जो हमने आपसे बात की कि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर होगा, लेकिन कीन्स ने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो 3 कंडीशन में हो सकता है। एक तो हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और थर्ड है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो हम इन तीनों को अलग अलग एक डायग्राम के थ्रू चिल्ड्रन समझेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग बात कर लेते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, ठीक है। ये कौन सी सिचुएशन होती है, तो आप देख सकते हो जैसा कि लिखा है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट की बात अभी आपसे की, ठीक है। तो फुल इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि अगर आप इसको देखेंगे, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया चिल्ड्रन, ये हो गई हमारी एग्रीगेट सप्लाई C+S, और ये हो गया चिल्ड्रन हमारा AD, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C+I से, ठीक है। अब आप देखो ये जो लेवल है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और ये चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट का लेवल, ये OQ में कर देता हूँ। यहाँ पर मैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये चिल्ड्रन वो लेवल है, इसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हमारा AD कर्व हो गया है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है पॉइंट E, क्योंकि इस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि इस लेवल पर हमारी इकोनॉमी में किसी भी तरीके का इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये जो इनकम वाली लाइन है चिल्ड्रन, इसको हम 45 डिग्री का लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इसी से हम इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हैं। तो चिल्ड्रन ये वो लेवल है जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, ठीक है, इसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये जो आप लेवल देख रहे हो ये वो लेवल है जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ चिल्ड्रन, ये तो आपको समझ में आ गया है कि ये मैं बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है, कि अगर ऐसा हो जाए कि जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, तो पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है क्या चिल्ड्रन। तो इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, ठीक है। ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की चिल्ड्रन सिचुएशन है, दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क आर नॉट गेटिंग वर्क। तो ऐसी सिचुएशन में चिल्ड्रन में क्या होगा कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो उस इक्विलिब्रियम से नीचे होगा जो इक्विलिब्रियम हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अचीव करने के लिए चाहिए। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाला जो इक्विलिब्रियम लेवल है, तो जब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा चिल्ड्रन, तो इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ हो जाएगा, इससे नीचे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ AD 0। अब आप देखोगे कि ये जो है एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको मैं कर देता हूँ Q0। तो पहले चिल्ड्रन इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल इतना था, अब आप देखो ये इतना हो गया है, ठीक है। यानी कि इतने लोग जो ये आप डिफरेंस देख रहे हो इन दोनों के बीच में, इतने लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और जो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल चिल्ड्रन वो यहाँ पर आ गई है E0। इस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट तो सप्लाई होगी चिल्ड्रन, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल होगा, लेकिन ये वो लेवल है कि यहाँ पर दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले, यानी यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में नहीं है। तो इस इक्विलिब्रियम को चिल्ड्रन हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो थर्ड टाइप का चिल्ड्रन हमारा इक्विलिब्रियम है वो है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी वो इक्विलिब्रियम जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए चाहिए लेकिन ये उसके भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट
इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये वो लेवल है जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर इस तरीके का हो जाए कि ये देखिए ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसको मैं कर लेता हूँ 81, ठीक है। अब आप देखोगे कि न्यू इक्विलिब्रियम आ गया है E1, ठीक है, और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे। लेकिन आप देखो कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। ये मैं इसको Q1 कर देता हूँ, ठीक है। पहले OQ था, अब ये OQ 0 हो चुका है, तो पहले से ये इतना ज़्यादा हो गया है। तो इसे चिल्ड्रन हम कहते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी वो इक्विलिब्रियम जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए लेकिन ये उससे भी ऊपर जा रहा है। तो ये लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर होगा, और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है चिल्ड्रन वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से नीचे होगा। तो ये था चिल्ड्रन हमारा डिफरेंट इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। एक था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दूसरा था अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और थर्ड था ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जो बहुत ईजी था, और अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। So children, see you in the next video. That's all for this video. Thank you for watching the video. See you in the next video. Till then, take care. God bless you all.